It's been well over a year since we at Debt to Life started this journey of reaching out to people and helping them with their debt issues and their debt traps. बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से जान पहचान हुई, लोगों को मिला, समझा और उनकी स्टोरीज को आपके सामने लाकर आपके साथ शेयर किया। ये तो वो लोग थे जिन्होंने हमको अपने घर में आने दिया और वो हिचकिचाए नहीं आपके साथ भी ये स्टोरीज शेयर करने के लिए। But there are other stories which are very hard to tell. कुछ ऐसे भी किस्से हैं, हमारे पास ऐसे भी केस स्टडीज आई हैं, ऐसी कहानियां आई हैं जो लोग अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे नहीं शेयर करना चाहते. There are personal matters at stake, egos at stake, and more importantly, relationships which sometimes can be at stake. लेकिन काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी इंटरनल डिस्कशंस के बाद डेट टू लाइफ टीम ने ये तय किया है that these stories also need to be told. तो आगे की कुछ स्टोरीज जो आप देखेंगे उसमें कहानी वही है, सच्चाई वही है, फाइनेंशियल फैक्ट्स एकदम सही हैं, but we have reconstructed parts of that story, dramatized parts of it to make it more interesting, to be able to present that story to you. The first of these stories is about a man whom we choose to call Harkirat Singh. Harkirat Singh भारत के एक बड़े शहर के रहने वाले हैं. He comes from a metropolitan city, and when he came to us, he told us that he is in a debt situation which amounts to about 14 to 15 lakh rupees, and this on a monthly salary of just 36,000 rupees. हरकीरत मैरिड है, वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है, रेंट पे घर लिया हुआ है और डेट सिचुएशन बढ़ती चली आ रही है. काफ़ी पर्सनल लोन्स हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, बिलीव इट और नॉट 8, 9, 10 तक क्रेडिट कार्ड्स हैं. ये सिचुएशन कैसे पैदा हुई, कहाँ से आई, क्यों इस सिचुएशन में फंसे और क्या निकल पाएंगे? दिस इज व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट. इट्स हरकीरत स्टोरी. जब कहानी शुरू होती है तो कुछ फेमिलियर सी लगती है. इट सीम्स टू बी अनदर डेट टू लाइफ केस. सिमिलर सी सिचुएशन है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, देयर इज कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, डेट पे डेट लेते चले जा रहे हैं, पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं और सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है. हाउएवर देयर इज अ ट्विस्ट, and that twist is the fact that no one in Harkirat's family, including his wife, has any idea of the situation that he currently is in, and that situation is 14 to 15 lakh rupees of debt. तो ये कहानी शुरू होती है around July 2007 when Harkirat Singh met his would-be wife, whom we are choosing to call Harkirat Kaur. They met for the first time in a restaurant. शादी. हाँ. और घर का क्या होगा? घर तो होगा ही ना. बड़ा घर, जहाँ तुम अभी रहते हो उससे बहुत बड़ा. देखो मेरी आमदनी भी इतनी है और इस इनकम के बल पर मैं कई गुना ज्यादा लोन ले सकता हूँ. लोन? हाँ लोन. Not just to survive and have a reasonably decent life. I have a business plan. नहीं, तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ. हाँ. अपने चारों तरफ देखो. Look at how things are made to work here. This is capitalism at its deliciousest best. Deliciousest. It's not even a word. देखो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे वही कमाते हैं जो पैसा खर्च करना जानते हैं, उसे खर्च करने की हिम्मत रखते हैं. कैपिटलिज्म का इतना सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डेट टू लाइफ के एक्सपर्ट्स ने कभी नहीं सुना था.
and there was more. बैंक्स भी देखो हर इंसान को लोन्स या क्रेडिट नहीं देते। और तुम्हें दे रही है। बिल्कुल, उन्हें मेरी एबिलिटीज पर भरोसा है। The one fallacy that many young people seem to have: banks don't give you loans to make you feel good. Banks also don't give you loans because they think you will become a very big man tomorrow. Banks have their own internal parameters. अपने parameters को देखभाल करके banks आपको लोन देते हैं। और अगर आपके पास reasonably secure job है, थोड़ी steady income है, आप metropolitan area से हैं, तो usually it's not too difficult to get a loan from many of the banks. पैसे कमाने वाले नौकरियां करके पैसे नहीं कमाते। बिल गेट्स ने नौकरी की थी? नहीं की थी। स्टीव जॉब ने नौकरी की थी? नहीं की थी। सच तो ये था कि हरकीरत सिंह के पास कोई बिजनेस प्लान था ही नहीं। थे तो कुछ सपने, कुछ क्लीशेड इकोनॉमिक फैक्टॉइड्स और एक मिसप्लेस्ड सी बिलीफ दैट व्हेन द टाइम कम्स एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। एंड व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ फ्री मार्केट। तो तुम नौकरी नहीं करोगे? आगे चलकर नहीं। शुक्र है। यही तो प्रॉब्लम है इस जनरेशन की। नौकरी? विश्वास। दुनिया में कितने देश हैं जहां पर लोगों को अपना सपना साकार करने की पूरी छूट मिलती है? कितने? बहुत कम। डोंट यू सी? ओह या, आई एम ट्राइंग टू। अगर हमने इस एज में, इस देश में, इस शहर में रहकर भी इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया तो क्या फायदा है हमारी एजुकेशन का, हमारी एबिलिटीज का? क्या नहीं हमारे पास? वी लिव इन एन इकोनॉमी दैट एनकरेजेस बिग थिंकिंग। हम बड़ा सोच सकते हैं और इस सोच को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस। हिम्मत और सेल्फ बिलीफ से लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। बस दिक्कत यही है कि देयर आर ओनली स्टिल अ हैंडफुल ऑफ देम हु आर विलिंग टू बेट ऑन देयर ड्रीम्स। सांस ले लो। बाकी सब सिर्फ ये देखते रहते हैं कि वो क्या कर सकते थे जो दूसरे कर गए। मैं अरबों करोड़ों में नहीं जीना चाहता। मैं सपना देखता हूं तो उन्हें एग्जीक्यूट करने का हौसला भी रखता हूं। मैं अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी एजुकेशन, अपनी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट को वेस्ट जाते नहीं देख सकता, नहीं देखूंगा। मैं अपनी जिंदगी को पलटकर गर्व से देखना चाहता हूं, रिग्रेटफुली या रिपेंटेंस से नहीं। सांस ले लो। Harkirat's breathless discourse rests solely on the assumption of a whole lot of luck. ये जनाब बातें बिजनेस की करते थे, बातें सेल्फ एम्प्लॉयड होने की करते थे। अच्छी बात है। कुछ सवाल पूछिए तो जवाब नहीं मिल रहे थे। किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे? कोई जवाब नहीं। कितना पैसा, कितना कैपिटल बेस चाहिए? कोई जवाब नहीं। In how many years will he start some kind of an initiative? Again, absolutely no answer. तुम बेवकूफ हो। I know. Will you marry me? तुम बहुत बेवकूफ हो। You still haven't answered my question. तुम जैसी बातें करने वाले अक्सर एंटरप्राइज की सोच लेकर हमेशा गलत कदम उठाते हैं। Just tell me one thing, are you in debt just now? Of course not. गाड़ी के EMIs हैं जो मैं रेगुलरली पे करता रहता हूँ और कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी पेमेंट भी मैं समय पर कर लेता हूँ। Is this the complete truth? Absolutely, बिल्कुल। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुमने सिर्फ एक वेग से विजन पालते हो विद अ हॉटस्पॉट सेंस ऑफ डायरेक्शन। तुमने अपना पूरा फ्यूचर कुछ किताबी शब्दों पर, कुछ किताबी पन्नों पर तय कर लिया है, बेस कर दिया है। बट आई विल स्टिल मैरी यू बिकॉज यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, पागल ऑप्टिमिस्ट, एंड आई लाइक द ट्विंकल इन योर आईज। So when two loving souls can't afford to play cards for real money, they settle down to a quiet game of love. In this case, a whole lot of dreams and plenty of optimism. क्या सोच रहा था मैं? What was I thinking? पिछले सेगमेंट में हरकीरत ने हमें और अपनी होने वाली वाइफ को अपने ग्रैंड प्लान्स और ड्रीम्स के बारे में बताया। वो जुलाई 2007 की बात है। In March 2008, just 2 months before he was to get married, Harkirat quit his job. While Harkirat might have any explanation for why he quit his job, we can't help but feel for the bride-to-be. Initially, she was with an optimistic groom with a secure job and a wonderful grand business plan, but she was finally left with just a man with a dream and no idea of how he would even fulfill that dream. क्या बताता मैं और कैसे बताता? सब कुछ तो इतना जल्दी हो रहा था। क्या पता था कि नौकरी छूट जाएगी और ऐसे छूटेगी। शादी सिर पर थी, सब कुछ हो गया था, इनविटेशंस बढ़ गए थे और ये मुसीबत आ पड़ी। And the dream man was now also in debt.
नौकरी छोड़ने से पहले ही हरकीरत ने कुछ लोन्स ले लिए थे, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उन लोन्स का रीपेमेंट करना मुश्किल होता चला गया। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? मैं कुछ नया सीख नहीं रहा था। I had lost the initiative and I was feeling too comfortable. फिर इतने जल्दी तुमने क्यों डिसीजन ले लिया? कुछ दिन और रुक मैं वहाँ जाते। एक और दिन रुकता तो बस वही टिक जाता। अभी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। हर महीना पेचेक आता रहता, हर साल कोई ना कोई इंक्रीमेंट होती रहती और मैं बस लाला बन के वहीं टिका रहता। I mean, this is not how I am. मैं अपने आप को एक नाकामयाब इंसान की तरह समझने लगा था। मेरे दफ्तर में होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ने वाला है। मेरे अंदर की कॉन्फिडेंस मर गई थी। मैं अपने आप को एक लूजर से कुछ ज्यादा और समझ ही नहीं रहा था। आई वाज फीलिंग लाइक अ लूजर। और तुम भी मुझे लूजर की तरह ही देखती अगर मैं उसी तरह वहां टिका रहता। नहीं, कुछ हाँ, शायद आज नहीं, कल नहीं, मगर एक दिन जरूर तुम मुड़कर पीछे मुझे देखती और तुम्हें मुझ में एक अंडर अचीवर दिखाई देता। एक झूठ छुपाने के लिए हर कदम पर नए नए झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ, क्या सोच रहा था मैं? शादी के खर्च थे तो लोन तो लेने ही थे, ऊपर से बड़ा घर, वो भी एक पॉश लोकेलिटी में, और घर भी रेंट पर। ना कोई एसेट, ना कोई इन्वेस्टमेंट। क्या सोच रहा था मैं? ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई एसेट, और ऊपर से पाइलिंग डेट। ये रियलिटी थी हरकीरत सिंह की। There are some basic rules that apply when you're taking debt, whether as an individual or as a would-be entrepreneur. The debt you're taking on must be to generate some assets, to create some streams of revenue. कुछ बनना चाहिए उस डेट से। खाली अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लिया गया डेट कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है, और हरकीरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका सारा डेट सिर्फ इनके खर्चे पूरे करने में गया। And all this debt was getting piled on at a time when Harkirat's income was absolutely nil. Sometimes we feel that this man was confusing the free economy for the free ride. These two individuals, whom we are choosing to call Harkirat Singh and Harkirat Kaur, did get married in May 2008. जुलाई 2008 में हरकीरत सिंह को एक नया जॉब भी मिल गया, एक रिस्पेक्टेबल डिसेंट मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। इस समय तक हरकीरत सिंह के मंथली खर्चे उनकी मंथली इनकम से कहीं ज्यादा होने लगे थे, एंड टू मीट दिस शॉर्टफॉल ही डिसाइडेड टू रिलाई मोर एंड मोर ऑन क्रेडिट कार्ड्स। 2011 के आने तक हरकीरत अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स टाइम पर नहीं दे पा रहे थे। क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट मीट करने के लिए और क्रेडिट कार्ड्स लेने लगे। हरकीरत सिंह के पास होते होते 10 क्रेडिट कार्ड्स जमा हो गए, जिनमें ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट हरकीरत पूरी तरह एग्जॉस्ट कर चुके थे। And his wife still didn't have a clue about any of this mess until one day. Good morning. कल बैंक से 2 बार फोन आया था। अच्छा, तुम्हें उन्हें कुछ पैसा देना बाकी है क्या? ऐसा कह रहे थे क्या वो? नहीं, कह तो नहीं रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, खराब क्या होना? मेरी तरफ देखोगे? कुछ छिपा तो नहीं रहे मुझसे? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक अगर होता तो मैं खुद छानबीन कर लेती ना, तुमसे पूछती नहीं, बिना बताए ही करती। ओहो, अब तुमने पूछ लिया तो सुनो। शादी के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट रिकरिंग स्कीम में पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। पिछले महीने भूल गया, इसलिए शायद एक बैंक ने फ़ोन किया होगा। और जो दूसरे बैंक के बारे में तुम कह रही हो, उसके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ने मेरे ऑफिस में आकर कोई मनी मल्टीप्लायर प्रोडक्ट के बारे में मुझे कहा था। तुम्हें बेचना चाह रहे थे? हाँ, मैंने कहा मैं सोच कर बताऊंगा, तो मैं उनका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बन गया। मुझे ऑफिस में फ़ोन करते आ रहे थे, पता नहीं आज घर पर कैसे कर लिया। कहाँ से मिल जाते हैं इनको यहाँ के नंबर? एक बात बताओ, आर यू इन डेट? कितनी बार पूछोगी? तुम्हें पैसे खर्च करने की कितनी समझ में अच्छी तरह से जान चुकी हो। यू डोंट अंडरस्टैंड मनी, यू हैव नो क्लू व्हाट इट इज अबाउट। तुम अब भी अपने खुद के बनाए हुए कल में जीते हो, जिसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में सिर्फ धुंधली सी है, बस और कुछ नहीं।
frankly speaking, I don't have any problem with any of this.